नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस समय नक्षत्रों पे चल रही है। नक्षत्र जिनका क्षरण नहीं होता, नक्षत्र वो आधार स्तंभ हैं जिन पे ग्रह संचरण करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि आकाश पथ पे ग्रहों के लिए पेट्रोल पंप का काम करते हैं सामान्य भाषा में। तो नक्षत्र दरअसल ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ही तो ज्योतिष के नेत्र हैं। तो आज बात चित्रा नक्षत्र की। चित्रा 27 नक्षत्र में मिडिल का जो नक्षत्र है उसका नाम है चित्रा। 13 नक्षत्र इसके ऊपर, 13 नक्षत्र इसके नीचे, तो बीच का है। आप कह सकते हैं बैकबोन है, ठीक। या चित्रा नक्षत्र जो है आप देखेंगे तो इसका प्रभाव भी 2 राशियों में पड़ता है। कन्या राशि और तुला राशि पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब यह मंगल का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? मंगल का नक्षत्र है। 173:20 से 186:40 तक आकाश पथ पे जो जगह दिखाई दे रही है उसका नाम है चित्रा। यह एक चमकदार नक्षत्र है। इसकी जो आकृति है वो एक मोती जैसी, मुक्ता जैसी, मणि जैसी दिखाई देती है। मुक्ता क्या है? संसार में बहुमूल्य रत्न को मुक्ता कहते हैं। माणिक भी बहुमूल्य है। तो दोनों ये बहुमूल्य चीज़ों को दर्शाते हैं। इसको जो देवता हैं, मैं इस नक्षत्र पे आपको पहले इसके जो खास पॉइंट्स हैं उनको बताऊंगा, फिर आपका व्यक्तित्व बताऊंगा, व्यवहार बताऊंगा, कर्म क्षेत्र बताऊंगा, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए लाभकारी हैं और कहाँ पे रखना होगा ध्यान। डिटेल में वीडियो बनेगा, तो कृपया संयम धैर्य के साथ बने रहें। तो ब्रह्मा जी इसके देवता है। ब्रह्मा मतलब सृजन। तो नक्षत्र क्या हुआ? सृजनात्मक हो गया। नक्षत्र में सृजन करने की अद्भुत क्षमता होगी। इसके एक देवता और है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा क्या है? चीज़ों को सुंदर बनाने वाले हैं। फिर एक और देवता है इंद्र। ये देखिए, खास बात इस नक्षत्र में क्या है कि यह नक्षत्र 2 राशियों में चलता है। तो इस नक्षत्र के स्वामी को आप देखेंगे तो एक जगह बुध हो जाएंगे, एक जगह शुक्र हो जाएंगे, मतलब राशि स्वामी। नक्षत्र के अधिपति, नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो मंगल महाराज हैं। तो 3 ग्रह इस पे प्रभाव डाल रहे हैं और 3 देवता प्रभाव डाल रहे हैं। ब्रह्मा जो सृजन के देवता हैं। संसार में जो भी यत्र तत्र सर्वत्र निर्माण हो रहा है वो ब्रह्मा जी की वजह से हो रहा है। तो ब्रह्मा निर्माण के कार्यों को लेकर चलने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं ब्रह्मा जी निर्माण का काम करेंगे आपकी कुंडली में। इसलिए यह नक्षत्र जो है निर्माण का है। किसका है? निर्माण का नक्षत्र है, आप ऐसा कह सकते हैं। और विश्वकर्मा जी उसको सुंदर बनाएंगे। क्या करेंगे? सुंदर बनाएंगे। जो भी संसार में सुंदर दिखने वाली चीज़ें हैं, सुंदर बनाने वाली चीज़ें हैं, वो विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई गई हैं। चाहे वो स्वर्ग हो, कौन बनाया? विश्वकर्मा जी। त्रेता काल में लंका कौन बनाया? विश्वकर्मा जी ने। द्वापर काल में इंद्रप्रस्थ कौन बनाया? विश्वकर्मा जी ने। द्वारिकापुरी कौन बनाई? विश्वकर्मा जी ने। तो सुंदर चीज़ों को जो बनाने वाले हैं वो विश्वकर्मा हैं। सारे जो भी हमारे नवीन जहाँ भी आप कह लें कि सृजन हो रहा है उसमें विश्वकर्मा जी का योगदान है, विश्व को बनाने वाले। इसके बाद इसके जो देवता हैं, इस पे देवत्व दिया गया है इंद्र को। इंद्र को दिया गया, क्यों दिया गया भाई? सुंदर चीज़ें आपने बना ली, सुंदर संरचना कर ली, लेकिन सुंदर संरचना की रक्षा करने के लिए भी तो होना चाहिए। वह देश बहुत दिन तक नहीं चल सकता जिसके पास अच्छी सेना ना हो, क्योंकि आपकी अच्छाई, कितने भी आप अच्छे हों लेकिन दुश्मन तो आपके होंगे। चंद्रमा अच्छा है लेकिन चंद्रमा कोई दुश्मन है, किसी का नहीं बिगाड़ता, लेकिन राहु को मौका मिलेगा ग्रहण लगा देगा। तो कुछ लोग बेवजह आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं। आप महाभारत का रण पढ़ें तो अर्जुन ने कर्ण का क्या बिगाड़ा था, लेकिन नहीं, कर्ण कट्टर दुश्मन मानता था अर्जुन को। दुश्मनी पाल लेंगे। तो इंद्र रक्षा करने के लिए आपने सुंदर चीज़ें बनाई, सुंदर सृजन किया, घर बनाया। आपके घर का कोई हरण ना कर ले, आपके घर को कोई खींच ना ले जाए। भारतवर्ष पे आक्रमण किए हुए, क्योंकि उस समय हम थोड़ा सा अध्यात्म में ज़्यादा चले गए थे। हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, हम पकड़ के शत्रु को छोड़ देते थे, इसलिए आक्रमण हुए। वहीं पे
तराइन के पहले युद्ध में उसकी गला उतार दिया गया होता, 6 इंच छोटा कर दिया गया होता, बात खत्म, बात ही खत्म हो जाती। तो इस तरह से इंद्र की यहाँ शक्ति इसीलिए है कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। मध्यम होने से संतुलन बनाना इस नक्षत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, संतुलन बना के रखता है। चित्रा जो शब्द है ना, उसको देखें तो चित्रा मतलब चितकबरा, चित्रा मतलब उज्ज्वल, ठीक है ना, चितकबरा मतलब रुचिकर, चित्रा मतलब अद्भुत, इन सारे अर्थों को दर्शाने वाला है। कुछ विद्वान चित्रा शब्द का जो अर्थ है वो चित्त से जोड़ते हैं, चित्त मतलब मना स्थिति। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा चैत्र नक्षत्र में गोचर करता है, चित्रा नक्षत्र में गोचर करता है, इसलिए इसका नाम चैत्र माह रखा गया है। अब इसमें जो आपने जन्म लिया है तो एक ही स्टार है, इसका प्रतीक इसका चमकता हुआ गहना है, गहना अट्रैक्शन है। आप जहाँ भी जाएंगे अट्रैक्टिव रहेंगे, अट्रैक्शन रहेंगे। आपने इस नक्षत्र में जन्म लिया है तो आप साहसी होंगे, ऊर्जावान होंगे, थोड़ा सा स्वभाव उग्र होगा क्योंकि मंगल का नक्षत्र है। वक्ता बनने की अद्भुत क्षमता है आपके अंदर, कहाँ पे क्या कब कितना कैसे बोलना है, यह विशेष क्वालिटी है आपके अंदर। आप एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। बुद्धि और बल दोनों का संयुक्त स्वरूप है। जो एक बुधादित्य योग कुंडली में बनता है ना, बुधादित्य योग दरअसल यह नक्षत्र बुधादित्य योग का बहुत प्रबल समर्थक है। चित्रा नक्षत्र वैभव का प्रतीक है। अब देखिए, इसके पहले आपने क्या हस्त पढ़ा, हस्त मतलब निर्माण का काम, हाथ का मतलब क्या होता है, निर्माण करने वाला। अब निर्माण हो गया तो ये निर्माण वैभव को दिखाएगा, हाँ सब कुछ हो गया, मैं आराम करूँगा, उस चीज़ को दिखाने वाला है। चमकीला नक्षत्र है, इसको शास्त्रकार आध्यात्म का नक्षत्र कहते हैं क्योंकि चित्त का नक्षत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य मोह माया पर विजय प्राप्त करना है। क्या करना है, मोह माया पे विजय प्राप्त करना। देखिए, ज्योतिष में जो चीज़ें भी हैं ना, आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने के लिए ही बनी हैं। ज्योतिष आध्यात्म का ही विषय है। सामान्यतः आप पैसे तो कुछ भी सब्जी बेच के भी कमा सकते हो, कोई भी काम करके कमा सकते हो, लेकिन आध्यात्म बहुत टफ है। जो सड आपके रिपु हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ खींच देंगे। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचा एका प्रमादी शकतम न हन्यते या सेव्यते पंचभिरेव पंचा सा सकतम किम न हन्यते। ये चीज़ें हैं मित्र। तो आध्यात्म का नक्षत्र है और ये चाहता है कि आप चित्त को अपने संतुलित करें। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण जो है, पहले कन्या में चलेंगे, इसके बाद 2 चरण आपके तुला में चलेंगे। शुक्र का प्रभाव होगा, योनि व्याघ्र होगी, नाड़ी मध्य होगी। प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो मंगल का प्रभाव होगा, दूसरे चरणों में जन्म हुआ है तो बुध और शुक्र का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, ऐसा बनता है। पुण्य छायनी शक्ति है इस नक्षत्र के पास। पुण्य छायनी शक्ति क्यों दी गई है? पुण्य छायनी शक्ति इसीलिए दी गई है कि आप जो है आध्यात्म की तरफ प्रवेश करें। जाति इसकी किसान है, मतलब मेहनत करना पड़ेगा। लिंग स्त्री है, पश्चिम दिशा पे इस नक्षत्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है। पश्चिम दिशा में जाके शुभ काम आप ज़्यादा कर सकते हैं। माथे पे गर्दन पे प्रभाव ज़्यादा रहता है। पित्त इस नक्षत्र में ज़्यादा है। गुण तामसिक है, तत्व अग्नि है, गण राक्षस हैं। मृदु नक्षत्र है और इसके जो ऋषि हैं उनका नाम है क्रतु। क्रतु मतलब प्रेरित करने वाला। चलिए हम आपके स्वभाव की बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो आप इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लिए हैं तो आप सुंदर हैं, आकर्षक हैं। क्या हैं? सुंदर हैं, आकर्षक हैं, व्यवहारिक हैं, बातचीत करने में एक्सपर्ट हैं, विनोदी हैं। क्योंकि बुध का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो दोनों जगह बुध के में ज़्यादा विनोदी रहेंगे, शुक्र में थोड़े कलात्मक ढंग से बोलेंगे, आप दोनों तरफ बोलेंगे। तो शुक्र बुध का प्रभाव होने से हर जगह एंजॉय की बातें करेंगे। चतुर हैं, विनोद प्रिय हैं। विनोद प्रियता हर किसी भी उम्र में हो, विनोद प्रियता आपको अच्छी लगती है, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक आप हैं, हर जगह व्यवहार पक्ष को प्रधानता दे के आगे चलते हैं। अस्पष्टवादी हैं, उद्यमी हैं। ऐसा नहीं है बैठे रहना आपको पसंद नहीं है,
कुछ न कुछ काम करने पसंद है। मिजाज आपका तेज है। सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण या सुंदर चीज़ों के आप शौकीन हैं। ईमानदार प्रकृति है आपकी। लाल और हरे रंग प्रिय हैं आपको। अच्छे जो चटकीले रंग हैं जिनमें अट्रैक्शन होता है वो प्रिय हैं। कर्मठ हैं, मिलनसार है, सभी के साथ बेहतर संबंध बना के रखने की इच्छा है आपके अंदर, सभी के साथ आप चाहते हैं। क्योंकि यह नक्षत्र 2 राशियों में चलता है और चित्रा का मतलब होता है संतुलन बनाने वाला। तो आप जीवन में चाहे वर्क प्लेस पे हैं या घर पे हैं, जीवन में जहाँ भी हैं संतुलन बनाने का काम करेंगे। संतुलन बनाना ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। रिश्तों के प्रति भावुक हैं, लाभ हानि को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए व्यवहारिक जीवन में भावुकता को हावी नहीं होने देते, मतलब नफ़ा नुकसान की बातें ज़रूर ध्यान देते हैं। ऊर्जा और साहस आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए कोई भी काम को आप स्टार्ट करते हैं तो उसको फिनिश करने की विशेष क्षमता होती है। परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, मंगल अगर अच्छा है कुंडली में तो परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, 0 पे भी आ जाएंगे लेकिन आत्मविश्वास प्रबल रहेगा, नहीं जी मैं कर ले जाऊंगा, सब कुछ राधे राधे हो जाएगा। तो इस नक्षत्र में खास बात क्या है कि परिस्थितियां कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल ले जाने की अद्भुत क्षमता होती है। आपके लाइफ में ये होता है कुछ विचित्र काम किया जाए, कुछ हट के काम किया जाए, और निठल्ले बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग आपके साथ हैं वो आज नहीं कल करेंगे, इतनी क्या जल्दी है, जीना है वर्षों, ऐसे लोगों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, भाग जाओ यहाँ से। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ऐसे लोग पसंद नहीं आते। जिद के पक्के हैं, नौकरी के अपेक्षा व्यवसाय को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर क्षमता है ना संयोजन करने की, विशेष क्षमता है। चित्रा नक्षत्र के अंतिम जो 2 चरण हैं वो तुला राशि में आएंगे। अब तुला राशि में आने के कारण आपकी अभिरुचि कला में होगी, संगीत में होगी। आज आप उच्चाभिलाषी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, श्रृंगार के काम, श्रृंगार का लेखन, श्रृंगार से रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। आदर्शवादी हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, तकनीकी और कलात्मक दोनों रूपों से आप सक्षम हैं, दोनों रूपों को लेकर चलने वाले हैं। आप निराश नहीं होते, आशावादी होना एक आपका प्रमुख गुण है। भौतिकता में आपको जीना पसंद है, तुला में यदि आप हैं तो। आप पूर्व अनुमान अक्सर सही निकलते हैं, और यहाँ पे राहु अगर 2nd हाउस में आ जाए और केतु 8th हाउस में आ जाए, लगन में आ जाए, तो फिर आपका अंदर इंट्यूशन पावर 100% अच्छा होता है। 32 वर्ष की आयु तक संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन 33वें वर्ष में आप विशेष प्रगति करेंगे। 33 वर्ष के बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पिता से स्नेह और संरक्षण प्राप्त है, पिताजी का स्नेह मिलेगा। विज्ञान में आपकी रुचि होगी। आप आकर्षक हैं, स्वतंत्र प्रिय हैं, रुचि कंप्यूटर में, ज्योतिष में, वास्तु में, नाटक संबंधी, श्रृंगार संबंधी, कॉस्मेटिक, प्रकाशन आदि में आपकी रुचियां ज़्यादा हैं। स्वभाव आपका देखिए थोड़ा सा कलाप्रिय हैं, विषयासक्त हैं, विद्याभ्यासी हैं। थोड़ा सा मंगल का प्रभाव होने से कभी कभी आप तुनक मिजाजी हैं। सजने संवरने में विशेष आपकी अभिरुचि है। लोकप्रिय हैं, आत्मकेंद्रित हैं और विपरीत के प्रति आकर्षण होना सहज है। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें, आपको कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा, तो शास्त्रकार देखिए आपके 4 चरणों में चलेगा। तो चरणों की बात हम अलग करेंगे, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। तो चूँकि आपके ऊपर मंगल का प्रभाव है, आपके ऊपर बुध का प्रभाव है, आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव है, ये 3 चीज़ों को आप ज्योतिष में देखिएगा। इसलिए इस नक्षत्र पे जब कोई ग्रह बैठेगा, इस नक्षत्र पे कोई ग्रह बैठेगा तो उसके ऊपर 3 प्रभाव ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ब्रह्मा का सृजनात्मक शक्ति आएगा, विश्वकर्मा का सुंदर बनाने की शक्ति आएगी, इंद्र की रक्षण करने की शक्ति आएगी, बुध का वाक चातुर होगा, मंगल का तेज होगा, शुक्र का कलात्मक होगा। इन चीज़ों को लेके ही आप कुंडली प्रेडिक्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। 6 चीज़ें आपको एक साथ कुंडली में लगानी पड़ेगी। वहाँ पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा लगेंगी उसको आप कुंडली के माध्यम से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जातक अगर मंगल का प्रभाव हुआ तो जातक पुलिस में, सेना में इस तरह के कार्य करते हुए दिखाई देगा। मंगल अगर चंद्रमा के साथ हो गया तो फिर आप नौसेना में जाएंगे। मंगल अकेला है, सूर्य के साथ हुआ तो फिर आप जो है थल सेना में जाएंगे।
वायु तत्व राशि में हो गया, वायु तत्व ग्रह के साथ हो गया तो वायु सेना में जाएंगे, हवा में आप उड़ेंगे। अगर आपके मंगल के साथ शुक्र या मंगल जाके शुक्र के नक्षत्रों में बैठ जाए तो आप कलात्मक जगत में जुड़ेंगे, शिल्पकार बनेंगे। चित्रा वालों के हाथ में जो है ना एक विशेष कला होती है, पेन पेंसिल पकड़ेंगे, कुछ करेंगे तो बेहतर करेंगे। तो कला के जगत में, ग्राफिक्स के जगत में आप बहुत अच्छा काम करेंगे। शुक्र का प्रभाव होने से संगीत के क्षेत्र में आप डेफिनेटली बहुत बेहतर प्रभाव करेंगे। तो आप वास्तुविद हो सकते हैं, आजकल बहुत अच्छा काम चल रहा है। वास्तु दरअसल ज्योतिष का एक अहम पार्ट है। ज्योतिष 50 मतलब 100% तभी काम करेगा जब आपके घर का वास्तु ठीक होगा। अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है, मोबाइल आपके पास ठीक है ना, लेकिन आप नेटवर्क में ही नहीं हो, मोबाइल काम नहीं करेगा, वही वास्तु है। तो वास्तु का आजकल बहुत जोर है, वास्तु का जोर होना भी चाहिए। ज्योतिष में 50% काम वास्तु करता है। अगर वास्तु सही नहीं है तो ग्रह नक्षत्र अच्छे होने के बावजूद आपको लाभ नहीं देंगे, इसलिए वास्तु से भी आप जुड़िए। तो आप वास्तुविद हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं आप अच्छे क्वालिटी के मॉडल हो सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े कार्य कर सकते हैं, सर्जरी में आप जा सकते हैं। सर्जरी में जाने के लिए आपका कृतिका, अश्विनी, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र, इन नक्षत्रों का भी सहयोग आपको लेना पड़ेगा। डिज़ाइनर हैं आप अच्छे, आभूषण निर्माता हैं, सुंदर लगने वाली चीज़ है ना, इसका नक्षत्र का प्रतीक ही चमकता हुआ गहना है, मोती है, माणिक है, रूबी है। तो आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, उपन्यासकार हो सकते हैं, नाटक और सिनेमा में सेट तैयार करने वाले कार्यों से जुड़े हो सकते हैं, आप निर्देशक बन सकते हैं, साथ में दवाइयों से जुड़े कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, शास्त्रकार और कहते हैं कि आप राजगीर हो सकते हैं, शिल्पकार हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में अगर आप हैं, अगर आप भवन निर्माण का काम कर रहे हैं, भवन को सुंदर बनाने वाले चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, जैसे मेज़ हो गया, टेबल हो गया, दरवाज़ा हो गया, डिज़ाइनर चीज़ें हो गई, तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। साथ में टेलीविज़न हो गया, टेप रिकॉर्ड हो गया, टेलीस्कोप हो गया, दूरबीन हो गया, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनके निर्माण में आप सहयोगी होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। ठीक, ये आप जान लीजिए, डेफिनेटली आपको सहयोग मिलेगा। अब यह जो नक्षत्र है इसके 4 चरण चलेंगे, 4 चरणों में अपने आप को बांटेगा। तो चित्रा का जो पहला है वो सिंह होगा, कन्या, तुला, वृश्चिक, 4 नवांश मिलेंगे। प्रथम चरण में है तो आपको सिंह नवांश मिलेगा, तो आप यहाँ सेना में जा सकते हैं, प्रशासन में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। कन्या में है आप, कन्या नवांश मतलब द्वितीय चरण में है तो अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, अच्छे लेखाकार बन सकते हैं। तुला नवांश में है तो आप नाटक में जा सकते हैं, आप अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड सारी सामग्री आप काम कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। वहीं वृश्चिक में है तो फिर आप ठेकेदारी का काम करोगे, घर बनाओगे, अच्छे क्वालिटी का घर बना के लोगों को प्रदान करेंगे। ये आपके कर्म व्यवसाय में है। यह नक्षत्र इम्प्रेस करने का है, तो आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो इस नक्षत्र पे इम्प्रेस कर सकते हैं। किसी से कोई बात आपको मनवाना है, किसी नक्षत्र का आप उपयोग करें, लोग आपकी बात को मानेंगे। ठीक है ना, मानने की क्षमता है। प्रपोज करने के लिए है, किसी से रिश्ता नया बनाना है तो आप इस नक्षत्र में जा सकते हैं, नए रिश्ते के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई अनुष्ठान आपको करना है, अनुष्ठान के लिए आप जा सकते हैं, जाप करने के लिए। वस्त्र और गहने परचेज करना है, नए वस्त्र लेना है, नए गहने लेना है, नए सामान लेना है, तो भी आप उपयोग कर सकते हैं। आजकल फिल्म जगत में लोग जाते हैं ना, तो ऑडिशन के लिए जाते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाए तो जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए जा सकते हैं। क्या ना करें, शादी ना करें और समझौता ना करें, क्योंकि इसमें आप लचीलापन ज़्यादा आ जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में माता पिता भाइयों के साथ विशेष स्नेह रहेगा। भाई बंधु के प्रति आपका व्यवहार भरपूर होता है। अब ये अलग बात है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, अकेले हाथ से ताली नहीं बजेगी। शंका की कुछ प्रवृत्ति होती है, दूसरों के आचरण पे बहुत जल्दी सहसा विश्वास कर लेने की आदत नहीं होती, परखते हैं, जांचते हैं, फिर चलते हैं। पिता से निश्चित रूप से संरक्षण प्राप्त होता है, पिता से प्रेम की प्राप्ति होती है। जातक का माता से बहुत लगाव होता है और जातक को माता से लाभ प्राप्त हो सकता है। नौकरी और हो सकता है, संभव है, नौकरी और व्यवसाय की वजह से आप अपने परिवार से दूर रहना पड़े और जिस घर में आपका जन्म हुआ वह मकान छोड़कर आपको कहीं और दूर जाना पड़े।
माता पिता से पृथक होकर जीवन कभी कभी बिताना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए, ये शास्त्रकार हमारे कहते हैं, अन्यथा जीवन साथी से मनमुटाव रह सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, चित्रा वालों का स्वास्थ्य कैसा होगा, तो चूंकि भचक्र में 14वां नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र मंगल के कारण पित्त प्रधान है, तो पित्त प्रधान चीज़ों को आप जो है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करें, जिसमें पित्त ज़्यादा है उसको ना लें। पहले चरण में उदर का निचला जो भाग है वहाँ परेशानी होगी, खास खुजली, त्वचा रोग आदि होने की संभावना रहती है। तीसरे और चौथे चरण में आप हैं तो गुर्दे और कटी क्षेत्र, हार्निया, इनसे रिलेटेड परेशानी आपको हो सकती है। मेरुदंड का निचले भाग में परेशानी हो सकती है, गुर्दे में पथरी से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, उच्च रक्तचाप से दिक्कत हो सकती है, और जो आपके गुप्त अंग है उसमें परेशानी हो सकती है, नसों में परेशानी हो सकती है, सीधे सीधे शास्त्रकार कहते हैं। क्योंकि ये मस्तक का प्रतीक है, गर्दन का प्रतीक है, तो मस्तक और गर्दन पे भी तकलीफ हो सकती है। सकारात्मक पक्ष देखें, अगर आप इस नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो संतोषी हैं, धनवान हैं, देवताओं ब्राह्मणों के आप भक्त हैं। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण गुण, ब्राह्मण गुण जिसके अंदर है उसके आप भक्त हैं। इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो डेफिनेटली उच्चाभिलाषी होंगे, महत्वाकांक्षी होंगे, साहसी होंगे, साफ और दूरदृष्टि युक्त होंगे। आप ऊर्जावान हैं, बुद्धिमान हैं, शांति प्रिय हैं। जीवन में अक्सर आपको अवसर मिलेंगे भाग्य बदलने के लिए। नकारात्मक पक्ष क्या है, तो अगर बुध शुक्र की स्थिति खराब हुई तो आप अपने जगह से डिस्कनेक्ट होकर दूसरी जगह कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। शत्रु जो है संताप देने वाला हो सकता है, थोड़ा सा दुख सहने पे धोखेबाज और स्वार्थी बन सकते हैं। चित्रा नक्षत्र में देवी दुर्गा और भवानी का पूजन और उपासना अत्यंत श्रेष्ठकर माना गया है। तो अगर आप चित्रा नक्षत्र में जन्म लिए हैं, अगर आपको तकलीफ़ आ रही है तो आप भवानी की पूजा करें, दुर्गा माँ की पूजा करें, बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने वाला होगा। शक्तिपीठों की यात्रा, देवी के सहस्त्र नाम का जाप करना भी आपके लिए कल्याणप्रद होगा। बहुरंगी पोशाक, फूल पत्तियों के जो चित्र इत्यादि बनते हैं, ऐसे ड्रेस पहनना आपके लिए अच्छा होगा। तो मोटा मोटा क्या है कि देखिए, नक्षत्र 2 राशियों में चलता है, कन्या राशि, तुला राशि में, और योनि इसकी व्याघ्र है, तो थोड़े से अट्रैक्टिव नेचर के हैं। इसकी जो महावैर योनि है, गौ है, अगर गौ से आपने शादी कर ली तो आप बहुत मुश्किल में हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। गण राक्षस है, मतलब आपसे कोई चीज़ें छीन नहीं सकता, छीनेगा तो प्रतिकार आप करेंगे। स्वभाव संज्ञा मतलब मृदु है, मीठा है, तो ज़्यादातर चीज़ें सबको सपोर्ट में लेके चलते हैं। नक्षत्र को जो देवता हैं, विश्वकर्मा है, सृजन की बात करते हैं, ब्रह्मा जी सृजन की बात करते हैं, इंद्र रक्षण की बात करते हैं। रंग इसका जो है काला है, नक्षत्र स्वामी मंगल हैं, और वृक्ष इसका बेल का पेड़ है। बेल का पौधा लगाइए ना, जैसे जैसे वो विकास करेगा वैसे वैसे आप विकास करेंगे। देवता विश्वकर्मा और त्वष्टा को बताया गया है। शारीरिक संगठन, आप चौड़े मस्तक वाले, विशाल नेत्र वाले, बलिष्ठ शरीर वाले होंगे। भौतिक सुख, ये सारी सामग्री आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस नक्षत्र में खास बातें ये हैं, और मैं आपको कुछ खास बात बता दूं तो एक पंक्ति है कि तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इन चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं आप लोग। अच्छा, एक और ख़ास बात आपको बता रहा हूँ कि चित्र, हर नक्षत्र में एक शक्ति होती है, तो उस नक्षत्र की शक्ति कहती है। इस नक्षत्र की शक्ति है पुण्य छायनी शक्ति। अब इस पे देखें तो त्वष्टा का शासन है। इसकी शक्ति जीवन में पुण्य का संचय करके समस्त जो परेशानियां हैं उस पे आप उन पे विजय प्राप्त करने के लिए हैं। इसके आधार जो है उसके नीचे सत्य छुपा हुआ है। इस शक्ति का जो आधार स्तंभ है उसके नीचे सत्य छुपा है, और इसी के माध्यम से कार्यकर्ता बन के आप समाज में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। यह जो पुण्य छायनी शक्ति है, विगत जन्म के पुण्यों को साथ लेके महान रचनात्मक कार्य करने के लिए आपको मिली है। किस लिए मिली है? महान रचनात्मक कार्य करने को आपको मिली है। तो यह नक्षत्र
आप देखें तो सृजनात्मक नक्षत्र है, यह नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और बुध शुक्र के नक्षत्र में चल रहा है। तो आप यदि चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो मोटा मोटा पॉइंट ले लीजिए कि पूरे जीवन में आप मिडिल पॉइंट में रहेंगे, हर जगह बैलेंस करेंगे। बीच अगर आप भाई हैं, बीच के भाई हैं तो छोटे बड़े के बीच में बैलेंस करेंगे, बड़े हैं तब भी पिता और भाई के बीच में बैलेंस करेंगे। घर में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ बैलेंस करना सिखाया जाएगा। वर्क प्लेस पे आपको बैलेंस करना आएगा, बैलेंस आप कर ले जाएंगे तो आप अच्छे क्वालिटी के ब्रोकर हो सकते हैं, दोनों पक्षों को बैलेंस कर सकते हैं। विशेष लास्ट में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि यह नक्षत्र चूँकि पुण्य छायनी शक्ति लेके चलता है। पुण्य छायनी शक्ति लेके चलने का मतलब है कि आप परेशानियों पे विजय प्राप्त करने वाले होंगे। क्या होंगे? परेशानियों पे विजय प्राप्त करने वाले होंगे। एक और दो खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चित्रा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो चित्रा आपका 14वां नक्षत्र है और 14 से आप 24 पे जाएंगे, सतविसा नक्षत्र, ठीक है ना। आपको जो कर्म हैं चित्रा नक्षत्र के साथ साथ सतविसा नक्षत्र के भी करने चाहिए, क्योंकि आपके नक्षत्र से 10वां नक्षत्र शतविसा नक्षत्र है। तो आपको देखें कि सतविसा नक्षत्र की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, उसका जो स्वामी है राहु कहाँ बैठा है, क्योंकि आपके नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र होता है वो कर्मकारक नक्षत्र होता है। आपके नक्षत्र से 9वां नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है, तो धनिष्ठा की उपासना करना, धनिष्ठा से संबंध बनाना आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। आपका जीवन साथी का जो नक्षत्र है आपके कुंडली से उत्तराषाढ़ा आएगा, तो आपके मैरिज लाइफ में कभी प्रॉब्लम आ रही है तो कटहर के वृक्ष को आरोपित करें, कटहल का वृक्ष लगाएं, बेहतर होगा। आपकी कुंडली में बात करें संतान की, प्रेम की स्थिति की, तो देखिए अगर आप कन्या में पैदा हुए हैं तो संतान आपकी तेज मिलेगी, अच्छी मिलेगी। संतान आपकी कर्म कारक है, डेफिनेटली कर्म कारक है, वो कर्म करने वाली होगी। तुला में पैदा हुए हैं तो आपकी संतान थोड़ी जादूगर है, थोड़ी रहस्यात्मक स्थिति लेके चलेगी। कन्या में पैदा हुए हैं तब भी जीवन साथी थोड़ा आपको अड़ियल मिलेगा, और तुला में पैदा है डेफिनेटली अड़ियल मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। उसको लेके ही चलेगा, उन रश्मियों को लेके ही चलेगा। अब वो अश्विनी वाला मिल जाएगा, आप जो कुछ कहोगे घोड़े जैसा गति पकड़ा के चलेगा, आप कुछ भी कहोगे मुँह बना के बैठ जाएगा। ये नक्षत्रों की आप स्थिति को अनुकरण करते हुए, देखते हुए आगे के लिए प्लान कर सकते हैं कि भाई हमें ऐसे लाइफ में व्यक्ति मिलने वाले हैं। पिता के दृष्टिकोण से बात करें तो पिता आपके डेफिनेटली मेहनती हैं, पिता कर्म कारक, पिता चलने वाले हैं। घर में माता का जो है प्राबल्य ज़्यादा रहेगा, माता की स्थिति थोड़ी मजबूत रहेगी, घर में वो मुखिया रहेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब आप विचार कर रहे हैं तो इन चीज़ों को कुंडली में लगाना आवश्यक है। अब आपके कुंडली में कोई भी ग्रह चित्रा में आके बैठेगा तो इस तरह की चीज़ें उसके अंदर क्रिएट होंगी। आपके संतान का स्वामी चित्रा में आके बैठ गया तो संतान में ये सारे गुण विद्यमान होंगे। आपके जीवन साथी का जो स्वामी है वो चित्रा में आके बैठ गया तो जीवन साथी के अंदर इस तरह के सारे गुण विद्यमान होंगे। आपके भाई का स्वामी आके चित्रा में बैठ गया तो उसके अंदर भी इस तरह के गुण विद्यमान होंगे। तो यह जो पॉइंट है, जब आप कुंडली प्रेडिक्शन में जा रहे हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं। चित्रा में पे, पो, रा, री, ये 4 अक्षर आते हैं। तो अगर आपका 4 अक्षरों में कोई भी नाम है तो आप चित्रा में आपका जन्म हुआ है। अब आप पे, पो में पैदा हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है, रा, री में पैदा हुए हैं तो आपकी तुला राशि बन जाएगी। चलिए, आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर लगता है कि और ये जानकारी और लोगों तक जानी चाहिए तो मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे।